अरे चैनल का नाम क्या रखे हो बे? अरे मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता न्यूज चैनल पर। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं MSBDH, MD, PhD, HD, MDH असली मसाले सच सच डॉक्टर सुलेखा जी। आइए जानते हैं इनसे इनका ओपिनियन आयुर्वेद के बारे में। तो पहले सुलेखा जी, बाकी सब तो ठीक है, पहले आप ये बताइए कि मैंने MBBS सुना है, BAMS सुना है, BDS सुना है, BHMS सुना है, ये MSBDH कौन खेत की डिग्री का नाम है, जरा हमें भी बतलाइए जरा। So MSBDH stands for मैं सबसे बड़ी डॉक्टर हूँ, मैं सबसे बड़ी डॉक्टर हूँ, and that is why you should take my opinion on Ayurveda because my opinion is the best in the world and मेरे पास बहुत सारी डिग्रीज हैं as you can see। झूठी 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 झूठी। So now speaking on Ayurveda, actually Ayurveda is an ancient science and if I see back then it was a great science, but today it is not so good because now we have done a lot of technological advancement and a lot of better things are available in the market. So I don't think Ayurveda is good, and Ayurveda in general is not good because, you know, as Albert Einstein said that something that does not change is not a science, it's a religion. So Ayurveda is a pseudoscience, it's not even a science and it's a religion. So Ayurveda is not good for medical purposes, okay? That is my opinion. हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका के कॉन्शियस वेदा पर। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे देश में से कई सारे MSBDH डॉक्टर्स हैं जो हमारे देश की पब्लिक को आयुर्वेद के बारे में गुमराह करते हैं और भोली भाली पब्लिक उनकी डिग्रियां देखकर उनकी बातें मान भी लेती है। तो आइए इस वीडियो में कोशिश करते हैं ये जानने की कि क्या आज के इस मॉडर्न एरा में भी आयुर्वेद उतना ही वैलिड है या नहीं। तो जब भी आयुर्वेद नामक शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो सबसे पहले सबकॉन्शियसली हम उसे मेडिकल साइंस से रिलेट करते हैं। मेडिकल साइंस सुनते ही हम उसे एक सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, वो है मॉडर्न बायोलॉजी। बायोलॉजी के काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले एक रिसर्च होगा, फिर उसको प्रूफ करके उसके रिजल्ट को एस्टैब्लिश किया जाएगा, फिर कुछ समय बाद एक नया रिसर्च होगा विद द हेल्प ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी और फिर एक नया रिजल्ट एस्टैब्लिश होगा जो कि पुराने रिसर्च को आउटडेट करेगा और फिर से नए कॉन्सेप्ट, नई थ्योरी को एस्टैब्लिश करेगा। इसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। पर इंटरेस्टिंगली आयुर्वेद मॉडर्न बायोलॉजी से ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स से मेल खाता है, क्योंकि आयुर्वेद एक थ्योरी बेस्ड साइंस है, जस्ट लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स। अब इसे मैं आपको एक बहुत सिंपल फिजिक्स के एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरे हाथ में एक पेन है, अगर इस पेन को मैं छोड़ूं तो मैं एक चीज प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि ये पेन नीचे गिरेगा, यानी ये। पर ये प्रिडिक्शन मैंने किया कैसे? क्योंकि मैंने भूत्वाकर्षण सिद्धांत यानी कि ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल पढ़ा है। ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक चीज पर धरती एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है जिसकी वजह से वो चीज नीचे गिरती है। अब चाहे मैं 120 साल पहले चली जाऊं या 120 साल बाद में चली जाऊं या फिर मैं कितना भी टेक्निकल एडवांसमेंट कर लूं, साइंटिफिक एडवांसमेंट कर लूं, लेकिन ये पेन हमेशा नीचे ही गिरेगा। इसे कहते हैं भूत्वाकर्षण सिद्धांत यानी कि ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल। ठीक इसी तरह आयुर्वेद भी एक प्रिंसिपल बेस्ड साइंस है जिसमें बहुत सारे सिद्धांत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोक पुरुष सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, पंच महाभूत सिद्धांत, गुण कर्म सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत एक्सेट्रा। हमारी प्री कंसीव्ड नोशन और हमारी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की वजह से हमें ऐसा लग सकता है कि ये संस्कृत शब्द अनसाइंटिफिक हैं, पर जिस प्रकार भूत्वाकर्षण सिद्धांत साइंस है, ये सारे सिद्धांत भी उतना ही प्योर साइंस है और प्योर ऑब्जर्वेशन है। आयुर्वेद का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दही में यानी कि कर्ड में गुरु गुण होता है, गुरु इज हेवी, और कफ दोष में भी गुरु गुण होता है। तो सामान्य विशेष सिद्धांत के अकॉर्डिंग दही जो है वो कफ दोष को इंक्रीज करता है। ये होता है दही का कर्म यानी कि दही का फंक्शन। अब यहाँ पर मैंने 3 सिद्धांतों का प्रयोग किया है, गुण कर्म सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत और सामान्य विशेष सिद्धांत। अब फिर से मैं वही बात कहना चाहूंगी कि आप 100 साल पहले चले जाओ या 100 साल बाद में चले जाओ या कितना भी टेक्निकल एडवांसमेंट कर लो, ये सिद्धांत एज इट इज रहेंगे। दही में गुरुगुण रहेगा और कफ दोष में भी गुरुगुण रहेगा और दही जो है कफ दोष को हमेशा बढ़ाएगा। तो ये हमेशा सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर सर्कमस्टांसेस, एंड दिस इज हाउ आयुर्वेद वर्क्स। मॉडर्न साइंस में अगर दही पर रिसर्च होगा तो कुछ रिजल्ट्स कहेंगे कि दही अच्छा है,
कुछ कहेंगे दही बहुत बेकार है, पर आयुर्वेद ये कहता है कि दही अच्छा भी है, दही बुरा भी है, डिपेंडिंग ऑन आप उसे कैसे कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऑलरेडी बॉडी में कफ दोष बढ़ा हुआ है या फिर उसकी प्रकृति कफ दोष की है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा दही कंज्यूम करता है तो उसको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बॉडी में लघुता यानी कि लाइटनेस वाली क्वालिटी इंक्रीज हो गई है, तो दही खाकर उसके गुरु गुण से उसको बैलेंस किया जा सकता है। यहाँ पर दही खाने से बेनिफिट होगा। इस प्रकार आयुर्वेद काम करता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ आया हो कि आयुर्वेद को शाश्वत क्यों कहा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स उस जमाने में भी उतने ही वैलिड थे जितने आज वैलिड हैं और जितने कल वैलिड रहेंगे। इसीलिए आयुर्वेद ना नूतन है ना पुरातन है, आयुर्वेद सनातन है। और स्टार्टिंग में मैंने एक चीज कही थी कि आयुर्वेद फिजिक्स से ज्यादा मेल खाता है, तो मैं एक टेबल स्क्रीन पर अटैच कर रही हूँ। इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि आयुर्वेद और फिजिक्स को पढ़ने का तरीका कितना सिमिलर है। और लास्ट में चलते चलते एक चीज उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि जो कहते हैं कि आयुर्वेद डज नॉट ग्रो। वेल, ट्रू साइंस डज नॉट ग्रो, इट गोज डीपर। सिमिलरली आयुर्वेद भी ग्रो नहीं करता, आयुर्वेद डीपर जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।